कूर्गडू मुनि की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। धनदत्त नाम के एक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यापारी थे। वे बहुत धनवान थे। उन्हें जैन धर्म में परम श्रद्धा थी। उनकी पत्नी अत्यंत चरित्रवान, सुंदर और सुशील थी। वे एक पतिव्रता स्त्री थीं। उन दोनों का एक सुंदर पुत्र था और वह भी अपने पिता के समान ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। एक दिन उस गांव में महान आचार्य धर्मघोष सूरी पधारे। धनदत्त शेठ और उनका पुत्र गुरु महाराज का व्याख्यान सुनने गए। आचार्य श्री ने संयम के विषय में अत्यंत सुंदर उपदेश दिया। आचार्य के उपदेश से धनदत्त सेठ का पुत्र बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसके मन में दीक्षा लेने की भावना जागृत हुई। घर आकर उसने माता पिता से दीक्षा लेने की अनुमति मांगी। पुत्र की दीक्षा की सुंदर भावना देखकर माता पिता प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दीक्षा लेने की अनुमति दे दी। माता पिता से दीक्षा की अनुमति लेकर वह आचार्य धर्मघोष सूरी गुरु महाराज के पास आया और दीक्षा देने की विनती की। गुरु महाराज ने भी उसके भाव और गुणों को देखकर उसकी विनती स्वीकार की और उसे दीक्षा प्रदान की। सब कुछ त्याग कर वह युवक जैन साधु बन गया। आचार्य श्री ने उसे अपना शिष्य बनाया। आचार्य ने उस युवा जैन साधु में विद्यमान अपार शक्ति को पहचान लिया और उसे कलागुरु नाम दिया। कलागुरु ने सभी पवित्र धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उनके सार को सही रूप से अपने जीवन में उतारा। मानव जीवन में कर्म की सत्ता कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह उसे सही अर्थों में समझ में आ गया। इसलिए वह उच्च जीवन जीने का प्रयास करने लगे। साधु के सभी गुण उसमें दिखाई देते थे, लेकिन एक उलझन उसे सदैव सताती रहती थी। वह भूखा नहीं रह पाते थे और इसलिए उपवास नहीं कर पाते थे। दिन में एक बार तो भोजन करना ही पड़ता था। इसी कारण वह कूर्गडू नाम से पहचाना जाने लगे। पर्युषण पर्व के दिनों में भी वह एक भी उपवास नहीं कर पाते थे। उपवास न कर पाने के कारण वह स्वयं को बार बार धिक्कारते रहते थे। उसे ऐसा लगता था कि यह सब उसके ही किसी कर्मों के उदय का परिणाम है। जब अन्य साधु उपवास करते तो कूर्गडू उनकी सेवा बहुत उत्तम प्रकार से करते और मन में यह विचार करते कि किसी दिन वह भी इसी प्रकार उपवास कर सकेंगे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94064284 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। उसी समय चातुर्मास के दिन आ गए। चातुर्मास के दौरान जैन साधु विहार नहीं करते और एक ही स्थान पर रहकर धर्म आराधना करते हैं। पर्युषण पर्व भी इन्हीं चातुर्मास के दिनों में आता है। उस समय पूज्य आचार्य श्री धर्मघोष सूरी जी कूर्गडू मुनि सहित अनेक शिष्यों के साथ नगर में विराजमान थे। कई शिष्य लंबे लंबे उपवास करते थे और विविध प्रकार की तपस्याएं करते थे। कोई 1 महीने के उपवास करता था तो कोई 8 तप करता था। कूर्गडू मुनि एक भी उपवास नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें इस बात का अत्यंत दुख होता था। संवत्सरी के दिन उन्होंने उपवास करने का निश्चय किया। वे मन ही मन पश्चाताप करते रहे और उपवास का प्रयास भी किया, किंतु दोपहर होते होते तीव्र भूख से पीड़ित होने लगे और उन्हें लगा कि अब भूखा रह पाना संभव नहीं है। वे मन में ही पश्चाताप करते रहे कि उनके ऐसे कौन से गाढ़े और चिकने कर्म हैं कि वे एक उपवास भी नहीं कर पा रहे हैं। संकोच के साथ उन्होंने गुरु महाराज से गोचरी के लिए जाने की आज्ञा मांगी। गुरु महाराज ने उन्हें बहुत समझाया। तब कूर्गडू मुनि ने कहा कि वे भी उपवास करना चाहते हैं, पर उपवास न कर पाने की अपनी असमर्थता के कारण उन्हें गहरा दुख होता है। गुरु महाराज को उनके भाग्य पर करुणा आई और उन्होंने गोचरी के लिए जाने की अनुमति दे दी। कूर्गडू मुनि को जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसे ग्रहण करके वे वापस आए। लौटकर उन्होंने विनम्रतापूर्वक साधु नियम के अनुसार गुरु महाराज को गोचरी दिखाकर उपयोग की आज्ञा मांगी।
गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी, किंतु कुछ अन्य साधु उनकी आलोचना करने लगे कि संवत्सरी के दिन भी वे आहार कर रहे हैं और भारी कर्म बांध रहे हैं। कुछ साधु तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे, मानो वे साधु बनने के योग्य ही न हों। कुरगडू मुनि यह सब मौन भाव से सुनते रहे और एक कोने में जाकर गोचरी का उपयोग करने बैठ गए। कुछ तपस्वी साधु तिरस्कार की दृष्टि से देखते रहे, पर कुरगडू मुनि समता बनाए रखते हुए उनके तप की प्रशंसा ही करते रहे। कुरगडू मुनि अपनी इस असमर्थता से दुखी होते थे और इसे अपने किसी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम मानते थे। वे अपने गुणों से परिचित थे, इसलिए उन्हें यह भी विश्वास था कि ये कर्म भी एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय किया कि इसी जीवन में अपने कर्मों का क्षय कर देना है। शरीर और मन की दुर्बलता के दुख को पार करके वे आत्मचिंतन में लीन हो गए। धीरे धीरे उनके कर्मों का क्षय होने लगा। आहार ग्रहण करते करते ही कर्मों का क्षय पूर्ण हुआ और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुरगडू मुनि केवल ज्ञानी बने। जब किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब स्वर्ग के देवगण उसे वंदन करने के लिए पधारते हैं। जब अन्य साधुओं ने स्वर्ग के देवों को आते हुए देखा, तो वे ये मानने लगे कि देवगण उनकी कठोर तपश्चर्या की प्रशंसा करने आए हैं और वे अपनी तपश्चर्या पर अभिमान करने लगे। परंतु देवगण आकर सीधे कुरगडू मुनि के पास गए और उन्हें वंदन करने लगे। यह दृश्य देखकर संपूर्ण साधु समुदाय अत्यंत भ्रमित हो गया और आश्चर्यचकित रह गया। वे मन ही मन सोचने लगे कि हम इतनी कठोर तपश्चर्या करते हैं, फिर भी हमें उसका कोई विशेष फल नहीं मिलता, नहीं देवों द्वारा वंदन होता है, और कुरगडू मुनि तो उपवास भी नहीं कर पाते। संवत्सरी के दिन भी आहार ग्रहण करते हैं, फिर भी देवगण उन्हें वंदन करते हैं और ऐसा सम्मान प्रदान करते हैं। इस प्रकार की उलझन का अनुभव करते हुए सभी साधु पूज्य आचार्य श्री धर्मघोष सूरी जी के पास गए और उनसे ये जानना चाहा कि वास्तव में क्या हुआ है। तब आचार्य श्री ने कहा कि आप सभी को अपनी कठोर तपश्चर्या का अभिमान हो गया था और कुरगडू मुनि को उपवास न कर पाने के कारण आप अनावश्यक रूप से तुच्छ समझते थे। परंतु कुरगडू मुनि यह सब अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम मानते थे। क्षमा गुण से युक्त होने के कारण वे सब कुछ सहन कर लेते थे। वर्तमान जीवन में उदय में आए कर्मों को क्षीण करने तथा आत्मा को जागृत करने के लिए वे ज्ञान का उपयोग करते थे। आप सभी ने कुरगडू मुनि को गलत समझा था। अपने पूर्व कर्मों के किसी भी प्रकार के नए बंधन को बढ़ाए बिना उनका नाश करने में उनकी समता अत्यंत सहायक बनी। उन्होंने धर्म के मर्म को सही रूप में समझ लिया था। पूर्व में संचित कर्म उनकी तपश्चर्या में बाधा बन रहे थे और इस कारण उन्हें दुख होता था। उन्होंने उदय में आए कर्मों को निष्कपट पश्चाताप के माध्यम से क्षीण किया। उन कर्मों के प्रति दिल में पश्चाताप होने के साथ वह समता भाव रखते थे। उदय में आए कर्मों को संभाव से स्वीकार करने के कारण उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और अंततः नए कर्मों का बंधन न करते हुए तथा पुराने कर्मों का क्षय होने पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सभी साधुओं को यह भलीभांति समझ में आ गया कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में उनका अनावश्यक मिथ्या अभिमान ही बाधक बन रहा था। आचार्य श्री ने ये भी समझाया कि आत्मा का शारीरिक स्थिति या बाह्य क्रियाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। शरीर तो बंधे हुए कर्मों को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए शरीर का उपयोग केवल एक साधन के रूप में करना चाहिए। यदि उसका उचित उपयोग किया जाए तो वह एक प्रभावी साधन सिद्ध होता है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेना ही धर्म का सार है और यही इस जीवन में करने योग्य एकमात्र कार्य है। यदि कोई व्यक्ति संयम या प्रायश्चित करने में समर्थ न हो अथवा धर्म के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन न कर पाता हो, तो उसके प्रति अरुचि या घृणा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें प्रायश्चित के लिए सहानुभूति और उत्साह देना चाहिए, जिससे वे ये समझ सकें
कि अपने कर्मों के कारण वे कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। तपश्चर्या करने वाले साधक को कभी भी अपनी तपश्चर्या का अभिमान नहीं करना चाहिए। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।